नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन हाल्विंग लगभग आज से 10 दिन के आसपास और बची है। 20 तारीख जो है अप्रॉक्स जो डेट है बिटकॉइन हाल्विंग के लिए दिया हुआ है। और बिटकॉइन हाल्विंग के पहले आप लोग देख पा रहे होंगे मार्केट में जो है स्टेबिलिटी या तो बनी हुई है या तो मार्केट ग्रो कर रहा है। अलग अगर आप देख पाएंगे तो पिछले 24 घंटे में टोटल मार्केट कैप में 2.19% का इंक्रीज हुआ है। और बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट 70,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है करेंटली, और इथेरियम 3,500 के बिलो अबाउट ट्रेड कर रहा है। और एक बड़ा जो चेंज हुआ है वो बीएनबी में हुआ है। टॉप 10 के अंदर में बीएनबी ने 600 को ब्रेक किया है और 600 के ऊपर अभी करेंटली $617 पे ट्रेड कर रहा है। और टोटल 7.35% का ग्रोथ है बीएनबी में पिछले 24 घंटे के अंदर में। सोलाना का स्ट्रगल जारी है 175 से 200 के बीच में। XRP ऑलमोस्ट 0.61 के आसपास, 0.59661 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिल पा रहा है। USDC तो स्टेबल कॉइन है। डॉग कॉइन जो है वो 6.23% की ग्रोथ के साथ में पिछले 24 घंटे में करेंटली 0.1977 पर ट्रेड कर रहा है। हाँ, और सबसे बड़ा जो बदलाव है वो टन कॉइन में आया है। टन कॉइन जो है 11% की ग्रोथ दिया है पिछले 24 घंटे में, और पिछले 7 डेज में टन कॉइन के प्राइस में 45% का ग्रोथ है। और यही रीजन है कि टन कॉइन जो है अबव $7 ट्रेड कर रहा है, $7 के को क्रॉस कर चुका है। और उसका इफेक्ट आपको कार्डानो, अवेक्स, सीबा के ऊपर देखने को मिलेगा। ये लोग टॉप 10 से इसके लिए बाहर हो गए हैं। तो ये ट्रेडिंग इनमें लगातार चल रही है, जिसके वजह से टन कॉइन का यूटिलाइजेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है, तो इसके प्राइस में ग्रोथ भी देखने के लिए मिल रही है। उसके अलावा मार्केट में कुछ टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स हैं पिछले 24 घंटे के कॉइन्स, जो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन से ऐसे क्रिप्टो टोकन्स हैं जो मोस्ट ट्रेडिंग है, मोस्ट टॉप गेनर्स हैं, टॉप लूजर्स हैं। कॉइन मार्केट कैप के डेटा के हिसाब से जो डिटेल्स आई है, तो उसमें कुछ लिस्टिंग भी नई है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे चल के वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो टॉप गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो बिगेस्ट गेनर्स है उसमें जैस्मी कॉइन नंबर 1 पे है। 16.88% का ग्रोथ है जैस्मी कॉइन में। उसके अलावा नंबर 2 पे नियो है, 15% का ग्रोथ है। एथिना 12.8%, ऑडी 12.46% और टन कॉइन जो है 11% का ग्रोथ है। टन कॉइन ऑलमोस्ट पूरे वीक जो है टॉप 10 गेनर्स में रहा है। पूरे वीक में इसके प्राइस में जो है ये उछाल देखने के लिए मिला। नंबर 6 पे है थेटा नेटवर्क 10.48, पेंडल्स 9.83, वी चैन 8.62 और सैट्स 8.46। और साथ में है पैथ नेटवर्क 7.58% का ग्रोथ इसमें भी देखने के लिए मिल रहा है। और टॉप लूजर्स में यूनिस्वैप है। अच्छा, यूनिस्वैप 13.59% प्राइस ड्रॉप शो कर रहा है। इसके पीछे रीजन है कि यूनिस्वैप के ऊपर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं जिसके वजह से ये प्राइस ड्रॉप है, वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 2 पे है विटेंसर डाओ, नंबर 3 पे है नर्वस नेटवर्क, नंबर 4 पे कोर चैन का प्राइस आप लोग देख पा रहे होंगे, फिर धीरे 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 नीचे की तरफ कंटिन्यू आ रहा है। नंबर 5 पे है फ्लेयर, 6 पे स्टैक्स, लीडो डाओ, वर्म होल, रेंडर और दी ग्राफ। ये जो है टॉप 10 बिगेस्ट लूजर्स टोकन्स हैं। उसके अलावा टॉप ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे सागा टोकन है, जो कि अभी कल के दिन में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुआ है। स्पेशली बाइनेंस के लॉन्च पूल में इसकी फार्मिंग हो रही थी। अभी ये वहां पे ऑफिशियली ट्रेड कर रहा है। वो भी करेंटली $5.75 पर ट्रेड कर रहा है। और 24 आवर का जो इसका वॉल्यूम है वो 6.97% प्राइस ड्रॉप शो कर रहा है, यानी कि इसके भी ऊपर ट्रेड कर रहा था ये। नंबर 2 पे सोलो गोट है, नंबर 3 पे इंस्पेक्ट, नंबर 4 पे एमआरफ कॉइन, एम्फर कॉइन, नंबर 5 पे बिटकॉइन है, नंबर 6 पे ऑक्सीज, 7 पे टन कॉइन, हुक्ड प्रोटोकॉल, ग्राम और वर्महोल। ये जो है टॉप 10 ट्रेंडिंग टोकन है क्रिप्टो मार्केट के पिछले 24 आवर्स के। और मोस्ट विजिटेड टोकन जो है उसमें है आर्ट्रेट नंबर 1 पे है, टेबू टोकन, निजा ग्लोबल, नोड एआई और डेक्स चेक, 0x0, बैड आइडिया, सोनिक वैट, ब्लर्फ और ईगो। ये जो है टॉप 10 मोस्ट विजिटेड टोकन है कॉइन मार्केट कैप पे। और कुछ नए टोकन जो है अलग अलग डेक्स प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर ऐड हुए हैं। उसमें नंबर 1 पे है बेबी स्लर्फ, 21x, पैरागॉन नेटवर्क, पॉमी,
स्नैक बॉक्स AI, Jurex VPN, ZK लॉक, यूनिबिट, क्रिप्टोकैट और पोर्ट AI, ये जो टोकन्स हैं अलग अलग डेक्स प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए हैं और अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर इनकी ट्रेडिंग हो रही है। तो ये तो दोस्तों रही मार्केट की न्यूज। उसके अब चलते हैं कुछ क्रिप्टो की दुनिया से, देख लेते हैं क्या खबर है। तो सबसे पहले शिबा इनू हिट्स 4 मिलियन एड्रेसेस, प्राइस ट्रेंड्स एंड व्हाट्स नेक्स्ट। शिबा इनू में एक बड़ी अपडेट है कि शिबा इनू के पास जो वॉलेट होल्डर्स की संख्या है वो 4 मिलियन को क्रॉस कर गई है। और 4 मिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के होल्डिंग के लिए। 4 मिलियन होल्डर्स अगर किसी क्रिप्टो के हैं तो एक लार्ज नंबर होता है वो। और शिबा इनू के साथ ये हुआ है कि शिबा इनू के साथ एक तो लास्ट वीक में शिबा इनू में ऑलमोस्ट 1300% का जो है बर्निंग रेट था। उसके अलावा इसके प्राइस में भी ग्रोथ स्टेबिलिटी के साथ देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, एक जो है सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है, बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन वो स्टेबिलिटी के साथ हो रहा है कि ताकि वो इस चीज को कोलैप्स ना हो फ्यूचर में। ये शिबा इनू के ऊपर इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। प्लस इसके यूजर्स जो है, होल्डर्स जो है, वो डेली बढ़ते चले जा रहे हैं और इसने 4 मिलियन को क्रॉस कर दिया है। उसके अलावा हांगकांग का जो सिक्योरिटी एजेंसी है जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, उसने स्पॉट जो ETF के लिए, बिटकॉइन के स्पॉट ETF का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा तेजी लाई है उसमें। रिपोर्टेड बाय कॉइन टेलीग्राफ, द सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन ऑफ हांगकांग has reportedly expedited the approval process for 4 spot Bitcoin exchange traded funds, according to local news outlet। देखिए 15 अप्रैल तक इनका कहना है कि इस बिटकॉइन के ETF को फर्स्ट बैच को अप्रूवल मिल जाएगा। और उन्होंने इस प्रोसेस को फास्ट कर दिया हांगकांग में भी, क्योंकि US में ऑलरेडी बिटकॉइन स्पॉट ETF का अप्रूवल हो चुका है। और इसी चीज को लेके हांगकांग में भी वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसी है इससे रिलेटेड जो इन सब चीज़ों को फाइनेंशियल देखती है, वो उसने इसके ऊपर बहुत तेजी से काम करना चालू कर दिया है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है बिटकॉइन को रिकॉग्निशन मिलते चला जा रहा है कंटिन्यूअसली। और सिर्फ हमारे यहाँ इंडिया में अभी इस चीज़ को लेकर प्रोसेस बहुत स्लो है। और आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट और फाइनेंशियल मिनिस्ट्री इन सारी चीज़ों को नोटिस करेगी और इसमें अपना भी जो है अपने भी सिस्टम को थोड़ा सा एक्सपांड करेगी और इस चीज को सीरियसली लेना शुरू करेगी। उसके अलावा बिटकॉइन हाल्विंग इज एक्सपेक्टेड ऑन अप्रैल 20, 2024। 4 रीजन्स इट माइट बी डिफरेंट। बिटकॉइन हाल्विंग देखिए अप्रैल 20 को होनी है। जो एक्सपेक्टेड डेट है बिटकॉइन हाल्विंग इज वेरी हाई, स्पेशल इन द क्रिप्टो करेंसी सेक्टर, एज द फोर्थ हाल्विंग नियर्स टू सेट अकाउंट अराउंड अप्रैल 20। The crypto community is eager and looking forward to the event. However, the halving may be somewhat different from the previous one. अच्छा, ये हाल्विंग तो होनी है 20 अप्रैल को, लेकिन इनका क्या कहना है कि जो ये हाल्विंग है ये पिछले की जो हाल्विंग थी उससे डिफरेंट होने वाली। और एक और जानने वाली चीज है कि ये जो बिटकॉइन की हाल्विंग है ये 4th हाल्विंग है। इसके पहले 3 हाल्विंग हो चुके हैं, ये 4th है। और ये जो है ये कुछ अलग होगी उसके उस प्रीवियस वन से। और क्या अलग होने वाली है? द इमरजेंस ऑफ बिटकॉइन ETF, इसमें अलग क्या होगा? द इमरजेंस ऑफ बिटकॉइन हैज ब्रॉट ए न्यू एस्पेक्ट टू द मार्केट, अनलाइक इन पास्ट हाल्विंग साइकिल्स। इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड इनफ्लोज इन दीज ETFs हैव सिग्निफिकेंटली बूस्टेड डिमांड फॉर बिटकॉइन। देखिए ETF आने के बाद सबसे बड़ा चेंज क्या होगा कि पिछली सारी हाल्विंग के टाइम पे ETF का प्रोसीजर था नहीं। तो अभी ETF आने के बाद इसके ऊपर एक नए तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। लोग बिटकॉइन को उधर भी इन्वेस्ट करने के लिए देखेंगे। और US में तो ये बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो ये हाल्विंग के उसके सिनेरियो में चेंज लेके आएगा अदर हाल्विंग के कंपेयर में। In the past, Bitcoin has seen notable increase after halving occurrence. These spikes were frequently linked to expectation of lower availability and high needs. Nevertheless, current pattern indicates a move away from this trend. Even with the impending halving, the price movement of Bitcoin has shown typical pattern instead of consistent increase. We have seen varying prices and higher levels of unpredictability. Crypto experts claim that dynamic of Bitcoin price affected by more microeconomic. Okay. अब पहले की हाल्विंग में क्या होता था कि हाल्विंग के बाद प्राइस जो था वो सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखता था, क्योंकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन ये रहती थी कि हाल्विंग के बाद जो माइनिंग स्पीड है वो हाफ हो जाएगी। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग ट्रेंड पैटर्न शो कर रहा है। जो करंट ट्रेडिंग पैटर्न है वो कंटिन्यूसली ग्रो नहीं कर रहा है, वो अप एंड डाउन पे स्टेबल है। अप एंड डाउन प्राइस में थोड़ा सा अप एंड डाउन रेगुलर बेसिस पे होते चला जा रहा है। उसके बाद डिक्रीज इन सप्लाई भी डिक्रीज होती चली जा रही है। और हाल्विंग के बाद भी सप्लाई बहुत तेजी से डिक्रीज होगी।
अनसर्टेनली सराउंडिंग सेंट्रल बैंक पॉलिसीज। और इसके ऊपर यूएस में जो है इसके ऊपर सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज भी आ चुकी हैं, तो वो भी इसके ऊपर एक अलग इम्पैक्ट डालने वाली हैं। अब मैंने बताया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि यूनिस्वैप के प्राइस में एक लंबा डेंट लगा है। वो क्यों लगा है? यूनिस्वैप द टोकन फॉर द डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज फॉर द सेम नेम संक टू 6 वीक लो आफ्टर यूनिस्वैप said it received a proposal lawsuit notice from United States regulation which it is ready to fight। उनको कोई नोटिस आया है यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी से रिगार्डिंग टोकन, तो उन्होंने बोला है कि हम इसके ऊपर फाइट करेंगे। और ये न्यूज आने के बाद जब उनके ऊपर सेक्स की तरफ से नोटिस भेजा गया तो उनके टोकन के प्राइस में बहुत तेजी से डंप हुआ। ये न्यूज जैसे ही मार्केट में आई टोकन का प्राइस जो है गिरना स्टार्ट हो गया। तो और इन्होंने कहा है कि हम इसके अगेंस्ट में फाइट करेंगे कोर्ट में। देखते हैं आने वाले टाइम में इसके ऊपर क्या अपडेट आती है। और वीडियो के अंत में दोस्तों चलते चलते MMIT यानी कि मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, स्टेबल है। वॉल्यूम में 15% का ग्रोथ शो कर रहा है पिछले 24 घंटे में। प्राइस में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी बनी हुई है। प्राइस जो है स्टेबल शो कर रहा है करेंटली। और आने वाले टाइम में जल्द ही, क्योंकि बाइबिट की लिस्टिंग भी होनी है, कुछ अनाउंसमेंट बाइबिट की भी आनी है, तो उसमें भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और न्यूज और इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।